तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने लगे हैं, कंपनी कहाँ से रिलेटेड काम करती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और इस कंपनी के बारे में मैं आप सबको कितनी बारी, कम से कम 4 से 5 बार इस कंपनी के बारे में बता चुका हूँ। और ये मैंने आज नहीं बताई थी, कम से कम 7 महीने पहले, एग्जैक्टली टाइम देखा जाए तो तकरीबन 7 महीने पहले ये कंपनी के बारे में मैंने आपको, और तब से लेकर आज तक कंपनी ने इसको होल्ड करके रखा होगा जिन लोगों ने, तो ये 70-80% रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। और आज के दिन ही अकेला इस कंपनी ने हमें 16% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी अच्छी है, ये 60-70% बस देखने को ही दिख रहा है। और अभी भी ये कंपनी बहुत कैपेबल है अच्छे रिटर्न देने के। अभी तो इसका बिजनेस चलना शुरू ही हुआ है और तभी इसने इतने अच्छे रिटर्न दे रही है। और आप इंट्राडे आज का भी देखो तो 16 से ज़्यादा % का प्रॉफिट है। तो चलते हैं उस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे आप डेट देख सकते हो। तकरीबन 7 महीने पहले ये मैंने कंपनी पे वीडियो बनाई थी, ठीक है। 7 महीने पहले यहाँ पे वीडियो बनाई थी, तब ये कंपनी का जो शेयर था वो चल रहा था 163 रुपीज़ पर चल रहा था, ठीक है। नाम देख सकते हो, एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से कंपनी का नाम है। 163 का शेयर आज कितने में चल रहा है, 276 पे। 160 का शेयर 276, तकरीबन 70% से भी ऊपर का कंपनी के अंदर रिटर्न हमें मिल चुका है। और अभी भी कंपनी इतने अच्छे रिटर्न देने के बाद भी कंपनी सिर्फ 30 के पीई पे ही पहुंची है। मतलब पीई वाइज अगर जिनको ये तक अच्छे से कंपेयर नहीं करना आता, तो अगर पीई वाइज कंपेयर करो तो वो भी अभी भी कितना ही कम, सिर्फ 30 के पीई पे जाती है। अभी भी कंपनी इतने अच्छे रिटर्न देने के बाद भी महंगी कोई नहीं हुई है। और अगर कम से कम यहाँ पे देखें तो बहुत ही अच्छे रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। और स्टिल अभी भी कंपनी ग्रोइंग है। प्रॉफिट मार्जिन 200% से ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू भी, नेट इनकम भी, ईपीएस भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। सब कुछ कंपनी में बहुत अच्छा है। और डिलीवरी वॉल्यूम्स के बारे में अगर बात की जाए तो जो 14% के करीब जो कंपनी के अंदर हमें वॉल्यूम्स देखते हुए मिल रही हैं, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए अच्छी बात है कि हमें कंपनी में इतनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, और हमारे, और कंपनी ये नहीं है कि बस ये इतना ही चलेगी, 70% रिटर्न दे रही है तो काम खत्म। अभी भी कम से कम इस कंपनी के अंदर 100-150% रिटर्न और लेके चलना। अगर रखोगे ना कंपनी को कम से कम 3 से 4 साल तक, तो ये कंपनी इतने, या 200 की कंपनी 1000 से ऊपर ही मिलेगी ईजिली। ऑलरेडी कंपनी ग्रो है। 78 बिजनेस मॉडल सबको पता है। एस क्या काम करती है, क्रेन्स वगैरह बनाती है जो कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। और बहुत लार्सन टुब्रो और कितनी सारी कंपनी है जो इनके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हों और जैसे मर्जी प्रोजेक्ट्स हों, उसमें ये कंपनी क्रेन्स यूज़ होती हैं। तो अगर डिटेल की वीडियो देखना चाहते हो तो ऑलरेडी चैनल पे बना चुका मैं, वहाँ पर जाकर अच्छे से आप बिजनेस का एनालिसिस मैंने बना के रखी कि किस तरह का बिजनेस कंपनी का है। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी किस हिसाब का कंपनी का बिजनेस है। इंटरनेशनली कंपनी इतनी अच्छी है, डोमेस्टिकली कंपनी इतना अच्छा काम करती है, सारी बड़ी कंपनी इनका प्रोडक्ट यूज़ करती है। और सिर्फ 2 कंपनीज हैं जो बेस्ट है, और उसमें से जो कॉस्ट इफेक्टिव वो ये है, और अच्छी भी है, ऊपर से कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा एज है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में होनी शुरू हो चुकी है और बाहर भी शुरू हो चुकी है। इकोनॉमी एक्टिविटी सब कुछ खोल चुकी हैं। तो अभी 70% रिटर्न तो सिर्फ एक हिसाब से कहा जाए तो शुरू, एक रिटर्न कहते हैं ना, शुरू हुआ, चलना शुरू हुई है स्टॉक। तो ये वही चीज़ होनी शुरू हुई है। सब बिजनेस मॉडल अच्छा है। चार्ट्स पे कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दे चुकी है हमें ऑलरेडी। पीई भी अभी सस्ती है कंपनी मिल रही, और रिवेन्यू लगातार ग्रो हो रहा है, ठीक है। और अब एक और चीज़ बताऊँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये कंपनी ने पहले कितनी बार संकेत हमें दे चुके हैं कि ये मल्टीबैगर होके ही रहेगी, और अब आगे भी होने वाली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और। तो ये हम आ गए कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 4-5 महीने का यहाँ पे चार्ट देखने को मिल रहा है। इस 5 महीने में, एक मिनट, इस 5 महीने में आपको क्या देखने को मिल रहा है ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे देखो फ्रेश वॉल्यूम्स, फिर एक और वॉल्यूम्स। ये वॉल्यूम्स की जो कैंडल्स हैं उसको जरा एक बार चेक करके देखो कि ड्राइड आउट इतनी वॉल्यूम्स नहीं हो रही, बट कितनी न्यू फ्रेश वॉल्यूम्स कंपनी में हमें आते देखने को मिल रही है। और आज का जो कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, इतने बड़े रेसिस्टेंस के बाद यहाँ पे जो आज ब्रेकआउट दिया है, कितने बड़े वॉल्यूम के साथ दिया है। ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं था, ये अच्छे खासे वॉल्यूम था। वॉल्यूम कितने का देखो तो 834 के का यहाँ पे, इतना अच्छा वॉल्यूम्स। यहाँ पे भी वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ पे भी वॉल्यूम, हर जगह कंपनी ने वॉल्यूम दिखाया। और उसके बाद कंसोलिडेशन। ये अच्छी कंपनीज का यही तो होता है, ये कंपनीज गिरती है, यहाँ पे कितनी गिरती, 4-5% हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है, और लोग छोड़ के भाग रहे हैं। जब कंपनी गिर रही है तो नीचे देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम्स आ रही हैं।
जब गिर रही है तब लोग कंपनीज को उठा रहे हैं, और पता नहीं क्यों बेच रही हैं इतनी अच्छी कंपनीज को, क्यों लोग बेच रहे हैं और क्यों डरते हैं ऐसी कंपनीज में। हर जगह यहाँ पे फ्रेश वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट, इतने बड़े बड़े कैंडलस्टिक्स यहाँ पे वॉल्यूम्स के में देखने को मिलती है। और अगर सेलिंग देखो तो सिर्फ 100 की, और जो परचेजिंग जाकर देखो तो 900 की। तो आपको डिफरेंस ऑलरेडी पता चल गया और ये कंपनी किस लेवल पे चलने वाली है। और जब इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स की कैंडल्स कंपनी में देखनी शुरू मिल जाती है ना, तो समझ लो इस कंपनी के अंदर बड़े हाथ आ चुके हैं और इस कंपनी को अब गिराया जाएगा आर्टिफिशियली। ठीक है, असली में कंपनी को अब ये क्या किया, स्मॉल हैंड से कंपनीज को गिराया जाएगा। जब जब वॉल्यूम्स आती फिर कंसोलिडेशन होती है, लोग कहते हैं यार रिटर्न तो मिल नहीं रहा, रिटर्न तो मिल नहीं रहा। जैसे ही वो स्टॉक्स को बेच के निकल जाती हैं, साल में अगले दिन रिटर्न मिल जाता है कंपनीज में। साल में 1-2 दिन के बाद जो कंपनी था उससे 10-10, 15-15% एक ही दिन में बढ़ जाती हैं। फिर कंसोलिडेशन चलता है, फिर इतना अच्छा रिटर्न। इन हर बारी यहाँ पे ऐसा ही होता देखने को मिला। और फिर भी अगर लोगों ने आज इतने अच्छे रिटर्न मिले तो कल ऑब्वियस सी बात है कंपनी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इतने की 3-4-5% की हमें गिरते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि 16% से ज़्यादा कंपनी भागी आज, तो कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग कल देखने को मिलेगी ना। तो डरने की अगर आपने बिजनेस अच्छा पकड़ लिया ना, फिर जो सी मर्जी स्टॉक गिरना शुरू हो जाए, बिजनेस अच्छा चल रहा है कुछ देखने ही नहीं, बस बिजनेस चल रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, चार्ट्स पे कंपनी जैसी मर्जी, देखने की लोड़ ही नहीं है आपको। फ्रेश वॉल्यूम्स आ गई हैं तो उसके बाद प्योर इंडिकेटर यही है, बस इसके अंदर जो लोगों ने माल खरीदना शुरू कर दिया है। जहाँ पे हमने वॉल्यूम्स देख ली ना, समझ जाओ ये कंपनी नहीं आज अब बचती, ये जो भागेगी कोई पकड़ नहीं पाएगा। वो भी ऐसी कंपनी, इतने बड़े बड़े कंपनी के क्लाइंट्स हैं, मतलब कोई दूर दूर तक कंपटीशन है, कोई मेजर कंपटीशन इतना अच्छा, इतना भी कोई मेजर कंपटीशन नहीं है। 2-3 सारे प्लेयर हैं पूरी ये सेक्टर्स के अंदर। इतनी अच्छी इंडिया में भी काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है, और इकोनॉमी भी इनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो चुकी है हर जगह से, और आपको दिखना शुरू हो गया ये सब कुछ। वॉल्यूम्स आ रही हैं चार्ट्स के अंदर, कंपनी के जो मतलब रिवेन्यू सब वो बढ़ रहे हैं, ऑर्डर बुक्स में इतना सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। और अभी भी जो लोग हैं बस 1-2% गिर के उसको बेच देते। इतनी अच्छी कंपनीज को सिर्फ 10-20, 150, 200 मतलब सॉरी 10-20, 50-60% के लिए नहीं, मल्टी बैगिंग के लिए रखा जाता है। ये अभी 200 का देख लेना, अगर इसको 1 साल या 2 साल रख के भूल जाओगे ना कंपनी को, ये 1000 तक देखने को मिलेगी, ये शर्त है। बस इतना ही था कहना था। ये थी मेरी एनालिसिस कि मैं इस कंपनी के बारे में क्या राय रखता हूँ और मेरी क्या सोच है इस कंपनी के बारे में, और मैं क्या क्या करने लगा हूँ। मैं इस कंपनी को अच्छे समय के लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड रखने लगा हूँ, क्योंकि ऐसी कंपनीज बार बार नहीं मिलती, वो भी इतने डर्ट चीप लेवल्स पे। कुछ भी करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइस और खुद की स्टडी करनी मस्ट है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।